बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट की टॉप 20 टीम्स जो हैं, टॉप मोस्ट 20 टीम्स जो हैं, वो T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अमेरिका की सरजमीन पर और वेस्ट इंडीज़ के जजीरों पर जान तोड़ कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह से ये ट्रॉफ़ी हम उठा लें। अब तक 10 मैच हो चुके हैं और इन 10 मैचों में सबसे जो कांटेदार मैच है या सबसे दिलचस्प जो मैच है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में हुआ था। दोनों टीमों ने हाई स्कोरिंग जो इनिंग्स हैं वो खेली हैं। कतई नज़र इससे कि रिजल्ट्स क्या थे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दोनों टीमों की बैटिंग बहुत शानदार थी। अगर आपने क्वालिटी बॉलिंग बैटिंग देखनी है तो आप इस मैच में देख सकते हैं, और अगर आपको क्वालिटी बॉलिंग का तज़किरा करना है या वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो मैच हुआ है वो देखना पड़ेगा। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका का जो मैच हुआ है, आप देखें कि श्रीलंका जो है वो T20 2014 का जो एडिशन है उसमें उन्होंने ट्रॉफ़ी उठाई थी, तो जबकि जनूबी अफ्रीका के क्रेडिट पर कोई ट्रॉफ़ी नहीं है T20 की, और श्रीलंका जो है इस मैच में सिर्फ 77 रन पर आउट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि साउथ अफ्रीका के जो जानबाज बॉलर्स हैं उन्होंने तबाही मचा दी, और उस तबाही में सबसे बड़ा हाथ जो है वो एनरिक नोरिकिया का था। उन्होंने 7 रन्स देकर 4 ओवर्स में 4 विकेटें हासिल की, और उनके साथ रुबाडा ने भी 2 विकेटें हासिल की, बाकी लोगों ने भी हासिल की। 77 रन्स क्या होते हैं, और ख्याल था कि ये रन्स जो हैं वो 7, 8, 10 ओवर्स में जो है वो हासिल कर लिए जाएंगे। लेकिन जवाब में श्रीलंकन बॉलर्स भी कम नहीं रहे और उन्होंने जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी। और और अगर आप इसी तरह का एक और मैच देखना चाहते हैं तो वो है वेस्ट इंडीज़ का और PNG का। उसमें वेस्ट इंडीज़ जो जिस ताकत के साथ इस टूर्नामेंट में उतरी है, ख्याल यही है कि टॉप 4 में उनका नाम शामिल होगा, लेकिन PNG ने बता दिया कि ज़रूरी नहीं कि आपकी ताकत जो है वो आप मैदान में भी उसी तरह से शो कर सकें जिस तरह से बाहर करते हैं। 137 रन का उन्होंने हदफ दिया और वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को मुश्किल पड़ गई थी, और उनके जो बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं निकोलस और दूसरे आंद्रे रसल जो है वो भी बेबस नज़र आए। और एक और बड़ा अहम नुक्ता उठा है और बड़ी ये हार्ड लक है इंग्लैंड की कि कल रात को जो उनका मैच स्कॉटलैंड के साथ था उसमें आप देखें कि बारिश ने मैच ना होने दिया, मुअत्तल कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। इसका मतलब हुआ कि टूर्नामेंट के शुरू में ही इंग्लैंड ने जो अपनी शुरुआत की है वो 1 पॉइंट खो कर की है, उसके खाते में सिर्फ 1 पॉइंट है। अगर कल मैच होता, इंग्लैंड जीत जाता तो उसे 2 पॉइंट मिलते, और कल मैच बारिश की नज़र हुआ तो उसको 1 पॉइंट मिला और 1 ही पॉइंट जो है वो स्कॉटलैंड को मिला। अब स्कॉटलैंड के पास तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो आपका इंग्लैंड है उसके पास तो गंवाने के लिए बहुत कुछ है। इंग्लैंड के साथ यही कुछ इंडिया में भी हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप में, और इसकी शुरुआत भी बदकिस्मती से हुई कि वो 1 पॉइंट जो है वो कीमती खो बैठा। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, और जो उनके साथ कल अमेरिका के साथ मैदान में उतरने वाले हैं उस मैच की। तो इस मैच में आप ये देखें कि पाकिस्तान अपनी शुरुआत अमेरिका के ख़िलाफ़ कर रहा है, और अमेरिका की T20 वर्ल्ड कप में ये पहली एंट्री है, और आम लोगों का ख्याल है कि अमेरिका में क्रिकेट नहीं है, लेकिन ये गलत फहमी का नतीजा है। 18वीं सदी में जितनी क्रिकेट बरतानिया में होती थी उतनी ही क्रिकेट अमेरिका में भी होती थी, और फिर ये क्रिकेट जो है वो तनज़ली का शिकार होती चली गई, और वहाँ पर रग्बी और बेसबॉल ने जगह ले ली, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अमेरिका में क्रिकेट ख़त्म होने के करीब होगी। लेकिन फिर एक नई रवायत पड़ी 1965 में। अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन को ICC ने पहली दफ़ा रुकनीत दे दी, और उसके बाद यहाँ पर जो लीग मैचेस है उनका आगाज़ हुआ। तो अब आप ये देखें कि ये जो मैच हमारा खेले जा रहा है अमेरिका का, ये डैलस में 7:30 बजे शाम को खेला जाएगा, और इसकी तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम जो है वो 1 हफ्ते से डैलस में मौजूद है। और पाकिस्तान को पहला झटका जो है वो उस वक्त लगा जब ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर अमाद वसीम पसलियों में दर्द की वजह से पहला मैच नहीं खेल रहे, और PCB की जो मेडिकल टीम है उन्होंने उन्हें मशवरा दिया है कि आप आराम करें। अब अमाद वसीम बड़े अहम ऑलराउंडर हैं, और इसलिए कि वो वेस्ट इंडीज़ में जो उनका रिकॉर्ड है 61 विकेटों का कैरेबियन लीग खेलते हुए, वो एक वाज़ेह पैगाम था बाकी दुनिया की टीमों को कि अमाद वसीम अगर टीम के साथ हो तो हमारे हराना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो इस वक्त जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। और अगर आप इसकी पिच की बात करते हैं तो वो पिच जो है वो
आप ये समझ लें कि बॉलर्स को मदद देती है, स्पिनर्स को मदद देती है, और पहले ओवर्स में यानी पहले अर्ली ओवर्स जो होते हैं 6, 7, 8 जो है उसमें तेज़ बॉलर्स को बहुत मदद मिलेगी। मिडल ओवर्स में जाकर स्पिन बॉलर्स आएंगे और एंड पर डेथ ओवर्स के जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं वो इसमें काम देंगे। यहाँ की पिच जो है बड़ी चैलेंजिंग है, इसका आउटफील्ड जो है वो बड़ी सुस्त है और पिच पर स्विंग बड़ी मौसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विंगर्स जो बॉलर हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम की जो नतीजा है, कंक्लूजन है, वो ये है कि बाबर आजम एंड कंपनी एक मजबूत बॉलिंग स्क्वाड के साथ मैदान में उतरेंगे और वो 2009 की तारीख को दोहराने की कोशिश करेंगे। और आपको याद है कि 2009 में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। जहाँ तक USA का ताल्लुक है तो उनका मकसद जो है वो अपना आप मनवाना है, प्रैक्टिस करना है और मैन इन ग्रीन को परेशान करना है, इसलिए कि उनके कप्तान का ताल्लुक भारत के साथ है। और आप ये जानते हैं कि USA ने हाल ही में बांग्लादेश को T20 की सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त दी थी। तो दोनों टीमों को आप मद्दे मुकाबल देख तो सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स और हेड टू हेड स्टेट्स की बुनियाद पर देखेंगे तो बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान की टीम जो है वो टॉप टीमों में शुमार होती है, जबकि USA की टीम जो है वो उभरती हुई टीमों में शुमार होती है। अब देखना ये है कि कल जो टॉप मोस्ट टीम है वो एक उभरती टीम के साथ किस तरह से मुकाबले में उतरती है, और ये मैच बड़ा कांटेदार है। कल बारिश का कोई इम्कान नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत मज़े की क्रिकेट देने वाला है। ये आज का वीलॉग था। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।